नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। टॉपिक तो हर किसी को पता ही है कि फिलहाल जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं, जो पॉलिटिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले, नए साल की शुरुआत, पहला ही हफ्ता एंड एक नया और अब कह सकते हैं यूज जैसी चीजें हमने देखने को मिल चुकी हैं। एंड इसी से तो काफी सारे अलग अलग सवाल कमेंट्स में यहाँ पर आते रहते हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सभी घटनाओं का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश पर और पोर्टफोलियो पर पड़ता है। और फिर बाद में ये पता नहीं था कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं मुदुरो, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले, निकोलस मुदुरो, उनको क्या सच में पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। सो फाइनली बाद में सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म हो गई। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, तो अब एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट फिलहाल ट्रंप ने यहाँ पर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, मदुरो इन कस्टडी एट न्यूयॉर्क डिटेंशन सेंटर as Trump says, US will run Venezuela। या तो जो प्रेसिडेंट मदुरो है, ठीक है, उनको तो अमेरिका लेकर जा चुकी है, तो अब वेनेजुएला को चलाएगा कौन? ठीक है, ये तो ट्रंप ने अपनी बात कह दी। तो वेनेजुएला की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वीपी वाइस प्रेसिडेंट या एक लॉजिकल यहां पर बनना चाहिए। तो वही वेनेजुएला की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यही ऑर्डर यहां पर दिया है। इसलिए वेनेजुएला के अभी के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो है ये व्यक्ति। ये इनका नाम क्या है? अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या बनता है? यस, कि ट्रंप बता रहे हैं कि भाई वो चलाएंगे वेनेजुएला को। एंड अब हम लोगों को ये जो नई व्यक्ति हम लोग को देखने को मिल चुकी है, वाइस प्रेसिडेंट, अब इंटरिम प्रेसिडेंट यहां पर बन चुकी है, वो वेनेजुएला को चलाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो अब और इसी को लेकर आगे की रणनीति हम लोगों को देखने का पे मिलने वाली। वैसे तो चीजें हम लोगों को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल चुकी है, बट वहां की मिलिट्री और जो नहीं अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है, क्या वो ट्रंप के इशारों के ऊपर ये वेनेजुएला की, तो बहुत कुछ चीजें अभी हम लोगों को भविष्य में देखने का पे मिलने वाली है। तो उसके ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला। अगर एकदम नॉर्मल सब कुछ यस 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 में ही अगर तब्दील हो गया, जैसे अमेरिका बोलता, वो इनको रेसिस्ट यहाँ पर करेंगे। अमेरिका जो बोलेगा उसी दिशा में शायद से जाते हुए देखने का पे मिल सकता है। अमेरिका यही कह रहा है कि इनिशियल स्टेज पर हम कंट्रोल करेंगे, बाद में उन्हें के ऊपर यहाँ पर सारी चीजें छोड़ देंगे। बट हर कहानी में देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, ऑयल के ऊपर हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है। सो इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे मैंने कहा, एक तो होता है बुकिश पॉइंट और दूसरा होता है सिचुएशनल वाइज कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। मतलब पूरी दुनिया पर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वो कभी भी अच्छी बातों की बजाय ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है उनके साथ, तो उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये सबसे पहली चीज है जिसको आपको नोट करके चलना है। फिर अगर हम बात करें इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, भले ही हमें इतना ज्यादा देखने को ना मिले, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दोस्तों बहुत गहरा हो सकता है। मतलब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स, लेकिन इतने ज्यादा सैंक्शंस अमेरिका ने उनके ऊपर लगा रखे थे। और आपको तो पता ही है सैंक्शंस मतलब क्या, कि वेनेजुएला के साथ भी अगर कोई बड़े पैमाने पर बिजनेस करेगा तो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अब यहां पर क्या होगा? हाँ, अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला के ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा, और फिर वो एक एक पॉलिसी बदलते हुए देखने को मिलेंगे। तो भविष्य में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को वेनेजुएला के पास ही देखने को मिलने वाला है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कंट्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सैंक्शंस वो उतना एक्सपैंड नहीं कर पाए, क्योंकि ऑयल और गोल्ड से जुड़े अच्छे खासे रिजर्व्स उनके पास है। और आपको तो पता ही है कि कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा, वे अपने फेवर में नियम कानून बनाएंगे और पपेट भी वैसे ही बैठाएंगे। तो इसलिए भले ही मल्टीपल सैंक्शंस के चलते अभी वेनेजुएला का उतना ज्यादा बाकी देशों के साथ रिलेशन ना हो, बट आगे अब अमेरिका एक एक करके सैंक्शंस हटाएगा, और उसके बाद जो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी जबरदस्त होगा। उसके लिए समय लगेगा। फिर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, बहुत सिंपल सा गणित है। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है ग्लोबल लेवल पर, गोल्ड का दाम उसी तरह बढ़ता है। ये उसका बेसिक लॉजिक है। सेफ हेवन, जब भी डर का माहौल बनता है, लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। बस यही उसका मूल है। बाकी फंडामेंटल्स कम ही होते हैं गोल्ड के लिए। मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो गोल्ड को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है। फिर अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर सेफ हेवन के हिसाब से
गोल्ड जितना पॉपुलर नहीं है, लेकिन सिल्वर का डिमांड इंडस्ट्रियल यूजेस से बढ़ता है। जैसे कि हमने देखा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, बैटरी, डिफेंस, स्पेस आदि में सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है। तो फोकस तो हमेशा गोल्ड के ऊपर ही रहता है। तो हमेशा इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था या मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस चलता ही रहता है, तो इस तरह की परिस्थितियों में गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का समय गोल्ड के लिए सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन उतनी बड़ी अनसर्टेनिटी होना जरूरी है? फिलहाल अगर देखा जाए तो जो अनसर्टेनिटी बनी है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है, तो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर काफी गहरा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अब धीरे धीरे पॉलिसी में बदलाव लाएगा और भविष्य में वेनेजुएला की ऑयल और गोल्ड रिजर्व्स का फायदा भी उठा सकता है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म में वेनेजुएला के साथ रिलेशंस और भी ज्यादा प्रभावित होंगे। फिर अगर हम बात करें गोल्ड की, तो जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, गोल्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं, और ये एक सामान्य बात है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का डिमांड इंडस्ट्रियल यूजेस से बढ़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और अन्य नई एज टेक्नोलॉजीज में। इस तरह सिल्वर का डिमांड बढ़ता है, लेकिन गोल्ड की तुलना में इसकी भूमिका थोड़ी अलग होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी चीजों का इम्पैक्ट अलग अलग क्षेत्रों में कैसे पड़ता है। तो यही सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।